ये पहुंच गए हम यहाँ पे। किधर से चढ़ना है? ट्रैवलिंग का अभी कोई नहीं है। आर्मी का किचन है ये। Hey guys, welcome you all back to the new series लेह लद्दाख। अगर आप लेह लद्दाख का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। This is complete travel guide covering everything. Best time to visit, places to see, how to reach Leh, altitude sickness tips, what to pack, क्या खाना है और क्या क्या नहीं खाना है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, शॉपिंग, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। So welcome back again to Leh Ladakh vlogs, guys. Ladakh is not just another hill station. It's high passes, blue lakes, huge mountains, Buddhist monasteries, and roads that feels like the top of the world. लेह लद्दाख में जाने से पहले कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पोस्ट पेड कनेक्शंस लेना पड़ेगा, प्रीपेड काम नहीं करता है। यू कैन चूज एयरटेल। एयरटेल यहाँ सर्विसेज बहुत अच्छा है। जियो भी आप चूज कर सकते हैं, लेकिन जियो हर जगह काम नहीं करता है। एंड कुछ एरियाज है जहाँ पे सिक्योरिटी की वजह से शाम को कभी कभी काम नहीं करता है। सो हम कब जाएं लेह लद्दाख? लेह लद्दाख में जब जैसे ही वो ओपन होता है, अगर उस समय अगर आप जाते हैं तो वो सबसे अच्छा रहता है। कम भीड़ रहता है, लेस ट्रैफिक, यू कैन एंजॉय द रोड ट्रिप। और अप्रैल एंड में वो खुल जाता है यूजुअली। सो यू कैन ट्रैवल फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर। सो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं कि कौन से महीने में आने से आप लोग के लिए सबसे बेस्ट टाइम रहेगा। अगर आप आते हैं जैसे खुलता है अप्रैल एंड से मई जून के टाइम पे आते हैं तो यहाँ पे आपको स्नो दिखाई देगा माउंटेन पीक में, एंड इट विल बी लेस क्राउडेड, कोल्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग, क्लियर स्काइज, वार्म डे टाइम, और आपको रास्ते भी खाली मिलेंगे तो आप बहुत आराम से जल्दी एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पहुंच सकते हैं। और अगर आप जुलाई अगस्त चूज करते हैं तो दिस इज द पीक टाइम। यहाँ पे उस समय बहुत भीड़ रहता है और गर्मी तो रहता ही है। दिन के टाइम पे बहुत गर्मी रहता है। एंड सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट यहाँ का रहता है क्योंकि उस समय एसी नहीं चलता है। गाड़ियों में एसी यूजुअली ये लोग रखते भी नहीं है गाड़ियों में। मोस्ट ऑफ द कार्स डोंट यूज एसी बिकॉज आपको चढ़ाई करना पड़ता है, तो चढ़ाई में एसी आप यूज करेंगे तो चढ़ नहीं पाएंगे आप माउंटेन्स को। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग। और दूसरी चीज ये है कि गर्मी बहुत रहता है। आपको लगेगा तो आपको उस तरह के कपड़े पहनने हैं जो आपको गर्मी में सूट कर सके। देन अगर आप सितंबर चूज करते हैं तो इट्स अ वेरी गुड वेदर, कम क्राउड रहता है यहाँ पे एंड कोल्ड नाइट्स रहता है, तो उस तरह के कपड़े भी आपको रखना पड़ेगा क्योंकि काफी ठंडा रहेगा सुबह एंड रात को, शाम को। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप अर्ली जैसे अप्रैल एंड जैसे खुलता है उस समय आए या फिर सितंबर में आए, क्योंकि आप उस चीज़ को एंजॉय भी कर पाएंगे उस जर्नी को। लेकिन अगर आपको उसी समय आना है जब बहुत क्राउड, तो उस तरह की क्राउड को भी आप एंजॉय कर सकते हैं। सो डेफिनेटली यू कैन चूज दैट ऑल्सो। सो अब हम लेह कैसे पहुंचे? आप दिल्ली से लेह फ्लाइट ले सकते हैं, 1.5 घंटे की फ्लाइंग है। फ्लाइट लेने से आपको ट्रैवलिंग टाइम आप बचा सकते हैं। यू कैन गेट द स्पेक्टेकुलर व्यू ऑफ द माउंटेन व्हाइल लैंडिंग।
फ्लाइट से आने का फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा यह है कि आप बहुत जल्दी वहां पे पहुंच जाते हैं, बट इसका नुकसान यह है कि इट्स अ बिग ऑल्टीट्यूड जंप। सडनली आप 11,500 फीट पहुंच जाते हैं, सो एएमएस हिट्स हार्डर। सांस लेने में इश्यूज हो सकता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। सो आपको कम से कम एक दिन का रेस्ट जरूर लेना होता है। अगर आप रोड ट्रिप करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस है, मनाली टू ले एंड श्रीनगर टू ले। मनाली टू ले 475 किलोमीटर्स है, 2 दिन लगेगा, एक दिन आपको हॉल्ट लेना पड़ेगा। मिड जून से सितंबर तक रास्ता खुला रहता है। अच्छी बात यह है कि आप स्लोली एक्लिमेटाइज करते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज दिखाई देते हैं। यू विल गेट 5 passes इंक्लूडिंग रोहतांग एंड बारालाचाला पास। प्रॉब्लम यह है कि रोड्स आर वेरी डिफिकल्ट, 18+ आवर्स की ड्राइव, रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड भी रहता है। अगर आप श्रीनगर टू ले जा रहे हैं तो 420 किलोमीटर्स रहता है और 2 दिन में आप पहुंचते हो। 2 मेजर पासेस आपको मिलेंगे एंड मई टू अक्टूबर ओपन रहता है। स्मूथ रोड्स हैं, कम पासेस हैं, बेटर ऑक्सीजन है, बेटर फॉर द फर्स्ट टाइमर्स देन मनाली टू ले। तो अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो बेटर टू टेक फ्लाइट एंड टेक 1 day रेस्ट। विंटर में आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं, फ्लाइट्स पूरे साल चलते हैं बट गेट कैंसल्ड इन द बैड वेदर। ले जो है वो 11,500 फीट में है, तो जब आप सडनली वहां पहुंचते हो तो आपको इश्यूज हो सकते हैं जैसे एएमएस यानी एक्यूट माउंटेन सिकनेस। सो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ फील कर सकते हो, हेडेक, नोजिया, डिजीनेस हो सकता है, कान में बंद हो सकता है। यूजुअली ये 6 to 12 आवर्स के लैंडिंग के बाद में ही होता है, सो प्रिवेंशन करना बहुत जरूरी होता है। सो हाउ टू प्रिवेंट दैट? सबसे पहले जैसे आप वहां पहुंचते हो, लैंड करते हो, रेस्ट ऑन दैट डे। कुछ भी हो बाहर मत निकलिए, चाहे आपको अच्छा लग रहा हो। जस्ट रेस्ट, स्लीप, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, ईट लेस एंड वॉक स्लो। आपको लगेगा कि आप सही हो, आप ठीक हो। बहुत बार ऐसा लगता है और वहीं पे आप गलती करते हो। आपकी बॉडी को 24 घंटे लगते हैं यहाँ इस जगह पर एडजस्ट करने के लिए, तो आप इसका जरूर ध्यान रखिए। मतलब कम से कम एक दिन, वैसे तो 2 दिन बोलते हैं लेकिन एक दिन जरूर आप रेस्ट करिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कितना भी अच्छा लग रहा हो, वहाँ जैसे ही पहुँचते आपको खाने पीने का बहुत मन करेगा, तो आप खाना बिल्कुल लाइट करिए, बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि सडनली आप प्लेन से इतने हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हो तो आपको डाइजेशन इशू हो सकता है और आप को रियली बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सेम चीज़ मेरे साथ हुआ। आई जस्ट वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस। तो मुझे बिल्कुल सही लग रहा था, बस रियली फीलिंग फिट और मुझे कोई सांस की प्रॉब्लम नहीं आ रही थी एंड सही लग रहा था। लेकिन होटल में हम रेस्ट करने गए तो आई वाज रियली फीलिंग वेरी गुड। तो खाना बफे था, बहुत अच्छा खाना था, तो आई हैड प्रिटी गुड लंच, क्योंकि ब्रेकफास्ट मैंने बहुत बिल्कुल अच्छे से किया नहीं था क्योंकि प्लेन में मुझे उतना पसंद नहीं होता। तो मैंने खाया, लेकिन तब भी ठीक था। लेकिन रात होते होते मेरे को पता नहीं क्या डाइजेशन इशू हुआ एंड आई स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड मेरे को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया एंड नेक्स्ट डे आई हैड टू एडमिट इन द हॉस्पिटल। वहां पे मुझे सलाइन वगैरह चढ़ाना पड़ा, तो काफी अच्छा सीरियस हो गया था। तो आप अपना ट्रिप मत खराब करिए, क्योंकि आपको फर्स्ट 2 days बहुत ध्यान रखना है। अगर आपको फर्स्ट टाइम ही आप इतना आपको लगेगा कि बस हो गया, मुझे वापस जाना है, तो इंस्टेड ऑफ दैट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड खाने पीने का भी बिल्कुल ध्यान रखिए कि बिल्कुल ना के बराबर खाइए, बहुत लाइट खाना खाइए और रेस्ट जरूर करिए। आपको लगेगा कि ले मार्केट पास में तो है, 5 मिनट का रास्ता, जाते नहीं जाइए। आप फर्स्ट डे रेस्ट करिए एंड कोशिश करिए कि स्लो वॉकिंग करिए। अगर आपकी हेल्थ इश्यूज हो रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा। वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह का एक अलग सेक्शन बनाया हुआ है, बहुत अच्छे से आपका ट्रीटमेंट होता है। तो वहाँ पे ज़रूर आप जाइए अगर इश्यूज होता है तो।
अगर रेस्ट करके भी आपको सीवियर वॉमिटिंग, हेडेक, ब्रेथलेसनेस, ब्लू लिप्स या नेल्स हो रहे हैं, सो इट इज़ नॉट नॉर्मल। गेट मेडिकल हेल्प, होटल वालों को इन्फॉर्म करिए और हॉस्पिटल में ज़रूर जाइएगा। आप क्या क्या आपको मेडिसिन कैरी करना है, आप डायमॉक्स ले सकते हैं टू हेल्प प्रिवेंट एएमसी, बट डॉक्टर से ज़रूर पहले एक बार पूछ लीजिएगा। अगर आप को हाई बीपी है और इस तरह के कोई इश्यूज हैं तो मेडिसिन खाते हैं और कोई दूसरे भी मेडिसिन खाते हैं तो इसके मत लीजिएगा, क्योंकि हमें ये बताया गया था कि दिस इज लाइक अ ब्लड थिनर। हाइट्स में आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है तो अपने साथ कपूर रखिए, और इस तरह का एक मेडिसिन मिलता है, इनहेलर मिलता है। इट इज़ अ हर्बल इनहेलर विच इज़ कॉल्ड हूप। ये बहुत मुझे काम आया रास्ते भर, मैं इसमें थोड़े से कपूर वगैरह डाल के इसको पूरा टाइम इनहेल कर रही थी, तो ये दिस वॉज रियली हेल्पफुल। किसी किसी को नोज बहुत ड्राई हो जाता है और नोज ब्लीड करता है, सो यू कैन कीप अ सलाइन स्प्रे। विंटर क्लोथ्स ज़रूर रखिए, आज सुबह एंड शाम को ठंड होता है, और जैसे आप पैंगोंग लेक वगैरह जाते हैं, इवन आप अप्रैल एंड में जा रहे होते हो या मई में, तो वहाँ पे बहुत ठंडी होता है। जैसे मैंने बताया, दिन में काफ़ी गर्मी रहता है क्योंकि सन बहुत क्लोज रहता है माउंटेन्स के, तो सनस्क्रीन ज़रूर पहनिए एंड शूज़ ज़रूर पहनिए, मॉइस्चराइज़र रखिए। एंड दूसरी चीज़, आप जो गूगल मैप्स है वो डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि अगर आप अपने आप जा रहे हैं, किसी टूरिस्ट गाइड के साथ नहीं जा रहे हैं या एजेंसी के साथ नहीं जा रहे हैं, सो ज़रूर आपको डाउनलोड करके रखना गूगल मैप, क्योंकि बहुत सारी जगह पे आपको नेटवर्क इश्यूज आएंगी। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कीप द गूगल मैप इन हैंड। और आप सन ग्लासेस ज़रूर रखिए, स्पेशली रिफ्लेक्टर सन ग्लासेस, क्योंकि गर्मी जो सन की रेसेस है ना वो इतनी ज़ोर से पड़ती है आइस पर, तो वो रिफ्लेक्ट बैक करती है, तो आपके आंखों में रोशनी आ सकता है और वो बहुत अच्छा नहीं है आपकी आंखों के लिए। सो रिफ्लेक्टर सन ग्लासेस मिलते हैं, सो यू कैन कैरी वन। What to eat and drink. ट्रैवल करते वक्त डोंट ईट हैवी, इवन आपको अच्छा लग रहा हो तब भी आप बहुत लाइट खाना खाइए, कीप इट रियली लाइट। बीच बीच में आपको मार्केट्स मिल जाते हैं, आप वहाँ भी खाना खा सकते हैं, बट इट विल बी बेटर इफ यू कैरी सम लाइट स्नैक्स विथ यू। कीप हाइड्रेटेड ऑल द टाइम, पानी पीते रहिए, थोड़ा थोड़ा सिप करके पीते रहिए। सो कैरी अ लॉट ऑफ वाटर बॉटल्स विथ यू, एंड यू कैन ट्राई लोकल एप्रिकॉट जैम, बटर टी। वियर्ड है बट अच्छा लगता है, सो यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स टू। एंड स्पेशली डिहाइड्रेशन हो जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि पानी आप जरूर पीते रहिए। डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपने पास में रखना है, दैट इज परमिट प्रिंटआउट्स, आईडी कॉपीज, ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल पेपर्स एंड पोल्यूशन के पेपर्स इफ ड्राइविंग योर ओन कार। आप यहाँ से क्या क्या शॉपिंग कर सकते हैं। लेह में हैंडीक्राफ्ट्स के मार्केट्स हैं, सो वहाँ काफ़ी अच्छे विंटर क्लोथिंग्स मिलते हैं, सो यू कैन बाय दैट। एप्रिकॉट जैम यहाँ बहुत फेमस है, तो ज़रूर खरीदिएगा, और ड्राइड एप्रिकॉट ऑल्सो यू विल गेट। एंड सीबक थॉर्न्स जूस इज लद्दाख सुपर फूड। यू कैन बाय प्रेयर फ्लैग्स, लद्दाखी ज्वेलरीज, पेंटिंग्स, लेकिन ये सब खरीदते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादातर कैश अपने पास ज़रूर रखिए, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ये लोग कार्ड्स नहीं लेते हैं या कार्ड्स यूज़ नहीं हो पाते हैं बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इश्यूज, तो कैश ज़रूर अपने पास रखिए। अगर आपको कैब्स एंड होटल्स बुक करना है तो प्री बुकिंग ज़रूर करिएगा। जो पीक सीजन्स में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे होटल के रेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और मिलना भी मुश्किल हो जाता है, एंड कैब्स के भी रेट काफ़ी हाई रहते हैं। एंड इफ़ यू आर गोइंग इन जुलाई और सितंबर के बीच में जा रहे हैं तो तब काफ़ी रश कम हो जाता है, भीड़ धीरे धीरे कम होने लगता है, तो रेट्स भी कम हो जाता है होटल्स एंड कैब्स के, सो यू कैन गो अकॉर्डिंगली। क्या क्या
एक्टिविटीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यू कैन डू नाइट स्काई व्यू। इफ द स्काई इज वेरी क्लियर यू कैन सी स्टार्स वेरी क्लोजली। मिल्की वे भी कुछ कुछ दिनों में दिखाई देता है जब बहुत क्लियर स्काई हो। पैंगोंग लेक जो होटल है वहाँ पे कुछ कुछ होटल्स ये ऑफर करते हैं, टेलीस्कोप्स बड़े बड़े रखे हुए हैं वहाँ पे अरेंज किया हुआ है, और यू कैन सी मून के क्रेटर्स बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं, जुपिटर के मून्स दिखते हैं, एंड और डिफरेंट प्लैनेट्स आपको दिखाई देते हैं जो उस समय जिस समय आप जा रहे हो अगर पास में है तो वो सब आपको दिखाई देता है। तो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और आप डबल हम्प्ड कैमल राइड ले सकते हैं हुंडा वैली में, और एटीवी राइड ले सकते हैं नुब्रा वैली में। यू कैन एंजॉय जिप लाइन ऑल्सो। यू कैन ऑल्सो डू ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, मोटर बाइकिंग एंड साइकिलिंग अगर आपकी हेल्थ कंडीशन अच्छी है तो। मैं आपको ना 7 डेज के हिसाब से बताती हूँ आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। जैसे लेह में आप जा सकते हैं हॉल ऑफ फेम, काली माता टेम्पल, गुरुद्वारा पत्थर साहिब, देन आप मैग्नेटिक हिल देख सकते हैं। यू कैन एंजॉय द संगम ऑफ इंडस रिवर एंड ज़ांस्कार। यू कैन विजिट शांति स्तूपा। फिर आप देख सकते हैं फर्स्ट व्यू ऑफ लेह एंड कारतुंगला पास जा सकते हैं, नुब्रा वैली देख सकते हैं, थांग विलेज, तुर्तुक विलेज, हुंडा वैली, चांगला पास, रानछोड़ स्कूल वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, एंड सिंधु घाट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल थिंग। एंड अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन ऑल्सो विजिट हेमिस मोनेस्ट्री, शेर पैलेस एंड बहुत सारे दूसरे पैलेसेस भी हैं वहाँ पे एंड मोनेस्ट्रीज हैं। इफ यू हैव टाइम यू कैन गो एंड चेक आउट दैट ऑल्सो। एंड नॉट टू मिस द ब्यूटिफुल पैंगोंग लेक, ये एक मस्ट विजिट है। So some final tips: start early, like 6 to 7 o'clock आप बाहर निकल जाइएगा घूमने के लिए, and carry cash, card machines often fail, respect the place, don't litter, खाली बोतल्स, चिप्स के पैकेट्स को गाड़ी में एक पॉलिथीन में रख कैरी कीजिएगा, एंड होटल में डस्टबिन में उसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिएगा। बफर डेज हमेशा रखिए हो सके तो, क्योंकि कभी कभी तबीयत भी खराब हो जाता है, कभी लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं तो आप हो सकता है आप वो डे मिस करें, तो बफर डेज अच्छा है अगर आप रखते हैं तो। अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूर कैरी कीजिएगा जब आप स्पेशली जाते हैं नुब्रा वैली और पैंगोंग के लिए, तो ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूर रखना है अपने साथ में, एंड एक ऑक्सीमीटर अपने पास ज़रूर रखिए ताकि ऑक्सीजन अगर आपको डिप हो रहा है तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं कि ऑक्सीजन कमी तो नहीं आ रही है। सो इन सभी का डिटेल्ड वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर यू सून। होप आप इसका पार्ट बने, एंड जब भी ट्रैवल करें तो आपके लिए ये बहुत यूजफुल हो। If you have any doubt regarding the travel plan, free to ask. I am more than happy to guide you. होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। लेह लद्दाख का डिटेल वीडियो में हम मिलते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय।